देखिए, बजट का जो सत्र है दिल्ली विधानसभा का वो 24 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जैसा मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है। और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। और हम बार बार इस बात पर जोर भी दे रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 10-11 सालों में दिल्ली के विकास को अवरुद्ध किया गया है, रोका गया है, उसको एक निश्चित प्लान के साथ पटरी पर लाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी पूरी सरकार इस मामले में बहुत गंभीरता से, आपने देखा होगा पिछले 7-8 दिन में प्लानिंग्स और मीटिंग्स वगैरह करके काम शुरू किया। और निस्संदेह ये बजट दिल्ली वालों के लिए होगा। हमने पहले भी इस बात पे कहा है आतिशी मारलेना को कि संवाद लोकतंत्र की ताकत होती है। आपने जो काले कारनामे किए हैं, अगर उस पर चर्चा सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से दिल्ली विधानसभा में हो रही है तो आप आइए और सुनिए। और अगर आपको लगता है कि तथ्य ठीक नहीं है तो जवाब दीजिए। लेकिन अपने चोरी, अपनी लूट और अपने पापों को छुपाने के लिए आप अनेक आडंबर का सहारा लेंगी, झूठ बोलेंगी और बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होना है। विधानसभा का सत्र चालू है, वहाँ आइए, बात रखिए अपनी। और दिल्ली की सरकार तो इसलिए हमारी मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि भाई हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और आप बात नहीं करेंगे हम तो रखेंगे। सीएजी की रिपोर्ट छुपाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। अब वो रिपोर्ट अगर विधानसभा पटल पर है तो चर्चा तो होगी, पता तो चलेगा कि हेल्थ के एक्साइज में कैसे आपने चोरी किया, घोटाला किया। और हेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, किस तरह से कोविड के समय मतलब बिस्तर होने के देने केंद्र सरकार देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की सरकार वो सुविधाएं लेने को तैयार नहीं थी। और अभी भी जो सीएजी रिपोर्ट मैंने देखी है उसके हिसाब से दिल्ली में आज भी मरीजों को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। 1-1 साल एमआरआई की तारीख नहीं मिल रही है, सर्जरी के लिए इक्विपमेंट नहीं है। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो दुकानदारी इन्होंने चलाई है वो सब उस सीएजी रिपोर्ट में है। तो आम आदमी पार्टी को विनम्रता के साथ आकर अपने पापों का जो कलई खुल रही है उसका सामना करना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में घोर लापरवाही, भ्रष्टाचार और एक तरह से दिल्ली के लोगों की सुविधाओं को छीनने का काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। सीएजी रिपोर्ट जो तथ्य बता रही है बड़े चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बेड्स नहीं है। एक बेड पे 3-3 मरीज सोते हैं या ज़मीनों पे सोते हैं। इक्विपमेंट्स नहीं है। सर्जरी के लिए 1-1 साल की तारीख मिलती है। लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। लोग कहाँ जाएं? तो ये सब सीएजी, इसलिए मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल इस सीएजी रिपोर्ट को आना नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इसमें उनके काले कारनामों का चिट्ठा है। लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से सीएजी रिपोर्ट पटल पर रखकर ये तो निश्चित किया है कि कमियों को उजागर करने का काम जो सीएजी रिपोर्ट में है उस पर चर्चा हो, लेकिन उस चर्चा के साथ सार्थकता से अब उन कमियों को ठीक करने का काम हमारा है। और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लोगों को सुविधाएं मिले, बेड्स मिले, दवाइयां मिले, उत्तम क्वालिटी की मिले, अब उस दिशा में हमारी सरकार काम बढ़ा रही है।